नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक राज्य ने कदम बढ़ा दिया है। अब कौन सा वो राज्य है, तो वो राज्य है असम। क्योंकि असम के मंत्रिमंडल ने पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह को निषेध करने के लिए असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को मंजूरी दी है और अब ये बिल टेबल होगा। अब टेबल क्या होगा उसके विषय में भी बात करेंगे। देखिए, बहुविवाह की अगर बात करें तो बहुविवाह को यहाँ पर असम राज्य के अंतर्गत यहां पर अपराध बनाना ही इस बिल का उद्देश्य है। अगर ये बिल कानून का रूप लेता है तो इसको यानी कि बहुविवाह को अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाएगा और जो प्रभावित महिलाएं हैं उन महिलाओं को कैसे मुआवजा प्रदान किया जाए, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाया जाए, इस सारे प्रावधान को इस बिल के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में ये एक कदम के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस बिल में अभी जो बिल के रूप में है क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो खबर हमारा यही है कि असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 ये विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। देखिए, कोई भी जो बिल होता है सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट जो है उसको अप्रूवल देती है, यानी कैबिनेट का अप्रूवल यहां पर मिल गया है। जो पहली श्रेणी है कि जो भी प्रस्तावित कानून है, यानी कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार होगा, एक मसौदा तैयार होगा, तो उस मसौदे के लिए पहले सबसे पहले कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो पहला चरण क्या होता है, कैबिनेट की मंजूरी। उसी के बाद ये बिल के रूप में तैयार माना जाता है। उसके बाद ये इस बिल को टेबल किया जाता है। टेबल का मतलब कि जो भी विधानसभा सत्र अगला होगा अब उसमें ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसी को हम टेबल बिल टेबल होना भी कहते हैं। अब वहां पर क्या होगा, इस बिल में, इस मसौदे में जो भी तैयार किया गया, बिल में जो प्रमुख बातें रखी गई हैं उन सभी पर वहां पर चर्चाएं होंगी, उन सभी पर सवाल जवाब होंगे। उसके बाद वोटिंग यहां पर लेकिन नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। दूसरे इस चरण में जब बिल टेबल होता है तो वोटिंग अभी नहीं होती है, सिर्फ उस पर चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं। बिल किस विषय पर लाया गया है, बिल क्यों जरूरी है, ये सारे पक्ष को वहां पर रखा जाता है। पारित कब होगा बिल, तो पारित जब होगा जब चर्चा हो जाएगी। चर्चा के बाद फिर इस पर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद अगर बहुमत होगा, अगर चूंकि ये साधारण बिल है तो साधारण बिल के केस में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अगर एक से ज्यादा यानी आधा से ज्यादा अगर होंगे तो उसको बहुमत मान लिया जाता है। मान लीजिए कि अगर 100 सदस्य हैं, इसमें से मान लीजिए 80 उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं, तो इसमें से 41 यानी कि आधे से एक ज्यादा भी होगा तो इसको साधारण बहुमत के अंतर्गत कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये साधारण मामला है विवाह का, तो इसमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर फिर अगर ये वोटिंग में साधारण बहुमत से ये पारित हो गया, इसके बाद ये अगर सेंट्रल का मामला होता है तो राष्ट्रपति के पास, और अगर राज्य का मामला है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के पास ये जाएगा। उस पर वहां से उनकी सहमति जब मिल जाती है तो ये कानून के रूप में आ जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 किस बात के लिए लाया गया है कि असम में जो बहुविवाह है उस बहुविवाह को हम क्या कर पाए, बहुविवाह का निषेध कर पाए और वहां पर जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के समान समान अधिकार मिल सके। तो बहुविवाह के निषेध के लिए ये लाया गया है बिल। तो खबर यही है। अब इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किया गया है एक नजर डालते हैं। हालांकि जब कानून के रूप में आएगा हो सकता है कि तब तक इसमें कुछ परिवर्तन और देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में यहां पर क्या क्या इस मसौदे में बातें प्रमुख रखी गई हैं। देखिए, पहला तो यह है कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो एक से ज्यादा अगर विवाह करता है, उसकी पहली शादी अगर जीवित है, उसके अलावा उस पहली शादी के कानूनन जीवित रहते अगर वो दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी उसकी क्या मानी जाएगी, इस बिल के अकॉर्डिंग अगर ये कानून बन गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या मानी जाएगी, पहली शादी जीवित रहते दूसरी शादी आपकी अवैध मानी जाएगी, यानी कानूनन वो क्या होगा, दंड का पात्र होगा। और ऐसी दिशा में दंड का प्रावधान क्या किया गया है, ऐसी दिशा में इसके लिए कहा गया है ये अपराध अगर पहली शादी जीवित रहते हैं, अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ये अपराध जो होगा वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उसके अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाएगा। यानी उसमें गैर जमानती वारंट जिसको कहते हैं वो तुरंत आप के खिलाफ जारी हो सकता है। और साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें 7 वर्ष की सजा आपको हो सकती है, यानी कि जो दंड की व्यवस्था की गई है वो 7 वर्ष की गई है। यानी कि पहली शादी के जीवित रहते दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो 7 वर्ष के कारावास की सजा भी होगी, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत ये माना जाएगा, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो इसका शिकार होती हैं उसके लिए क्या होगा, उनके लिए कोष बनाया जाएगा जिसको कि विशेष मुआवजा कोष नाम दिया गया है। यानी कि विशेष मुआवजा कोष जो है मुआवजा दिया जाएगा इसमें,
यानी कि इसका उद्देश्य क्या है विशेष मुआवजा कोष का, तो इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, ये तीसरा इसका उद्देश्य है। तो ये तो कुछ मुख्य इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें इन प्रावधानों से किसी को छूट भी मिली होगी। तो छूट में अगर बात करें तो असम राज्य के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको इससे छूट दिया गया है। और संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें आने वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसमें आने वाले क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में जो विशेष जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसको शामिल किया गया है, जिसमें कि आप जानते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्र आते हैं और विशेष क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। तो उन क्षेत्रों को, उन निवासियों पर यह लागू नहीं होगा। तो 2 लोगों को इसमें छूट है। इसके अलावा तीसरे अगर हम बात करें तो उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विवाह को भी छूट दी गई है जो कि 2005 से पहले के हुए हैं। यानी कि अगर हम छूट की बात कर ले तो पहली छूट तो दी गई है असम के जो एसटी ग्रुप के लोग हैं, दूसरी छूट दी गई है जो हमारे 6th शेड्यूल्ड है उसमें, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, और तीसरा ये कहा गया है ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिनकी 2005 से पहले शादी हो गई है तो उन पर यह प्रभावी नहीं होगा। फिलहाल ये इसमें छूट के दायरे में ये लोग आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये तो इस विधेयक के प्रावधान हो गए, छूट किनको किनको मिलेगी वो हो गए। अब इसका महत्व क्या है, इस विधेयक को लाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, महत्व सबसे पहला तो यही है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इनको सबसे पहले जरूरी है वो है लैंगिक समानता। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि कैसे लैंगिक समानता लाई जाए। इसलिए प्राथमिक और सबसे पहला उद्देश्य यही है कि एक पुरुष अगर 3-3, 4-4 शादियां कर रहा है, इसका मतलब जाहिर तौर पर उस समाज में स्त्रियों के समकक्ष, इस पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों की स्थिति नहीं है। इस चीज को दूर करने के लिए, इस कुप्रथा को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक लैंगिक समानता के लिए, यानी कि जेंडर जो जस्टिस है उसको करने के लिए पहला उद्देश्य ये है। दूसरा यह है कि विवाह कानून जो भी हैं उन विवाह कानूनों में सभी समुदायों के लिए हम कह सकते हैं कि एक समान प्रणाली लाई जाए। यानी कि कोई भी समुदाय हो वहां पर जो विवाह प्रणाली है, विवाह प्रणाली में क्या होनी चाहिए, विवाह प्रणाली में एक हम कह सकते हैं कि समानता लाने की दिशा में यह प्रयास किया गया है। तो दूसरा लक्ष्य ये भी है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो राज्य विधायिक क्षमता है उसका भी प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ समिति ने इस बात का परीक्षण किया और ये बताया कि असम के पास ऐसा कानून बनाने के लिए उसके पास शक्ति है, क्योंकि विवाह या तलाक जो होते हैं वो समवर्ती सूची का विषय होते हैं और इसके लिए असम कानून बना सकता है। अगर असम ये कानून बना लेता है, इसमें सफल होता है, तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के तौर पर काम करेगा। तो ये इसका उद्देश्य है, विशेष तौर पर जो लैंगिक समानता है और विवाह प्रणाली के अलावा जो महिलाओं की आर्थिक हम कह सकते हैं स्थिति है उसको भी बेहतर बनाने की दिशा में ये प्रयास है। फिलहाल ये अभी टेबल होगा, टेबल होने के बाद इस पर चर्चा परिचर्चा होगी और उसके बाद अगर ये वहां से वोटिंग में सफलता पाता है, फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलती है, तब ये कानून बनेगा। अभी ये प्राथमिक चरण में हम कह सकते हैं कि है, लेकिन फिलहाल असम को देखते हुए ये एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसको कहा जा रहा है। असम पॉलीगैमी निषेध विधेयक 2025 से संबंधित ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। असम पॉलीगैमी निषेध विधेयक 2025 में बहुविवाह पर अधिकतम सजा कितनी हो सकती है? विकल्प आपके सामने है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।